हरियाणा विधानसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही भाजपा ने कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच को लेकर हमला बोल दिया है। कुरुक्षेत्र में भाजपा की रैली के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच पर जमकर प्रहार किया और मंच से कहा कि नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने ये भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए गठित कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग बना, लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। हम आपको बता दें कि विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी एक इंटरव्यू में आरक्षण खत्म करने की बात कही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब देश की स्थिति ठीक होगी तब आरक्षण खत्म किया जाएगा। फिलहाल भाजपा लगातार सोशल मीडिया व अपने वक्तव्य में कांग्रेस के आरक्षण विरोधी सोच को जनता के सामने लगातार उठा रही है और बार बार यह बता रही है कि भाजपा सरकार में ही आरक्षण सुरक्षित है। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द है। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेकर का जो कमीशन गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी। ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था।